सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है? लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। I hope screen is visible and my voice is audible. Example 3 says R and R dash are symmetric relation on A. R and R dash is symmetric relation on A. Then you have to prove. I think हम एक क्वेश्चन आगे आ गए। अभी हमारा पिछला काफी पड़ा है। Let me upload an image and we will study that. अभी हमने रिफ्लेक्सिव के कुछ क्वेश्चंस, देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दोज आर मिसिंग, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सो ये इमेज आ गई है हमारी। सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी हैव टू डू एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 वॉज डन, एग्जाम्पल 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है। सो एग्जाम्पल 4 कह रहा है एक रिलेशन है आपके पास डिफाइंड अपॉन रियल नंबर्स। क्या रिलेशन है? एस नाम है उसका। अगर a इज लेस देन बी, a इज लेस देन बी, यानी ये हमारे पास अगर नंबर लाइन ले लें और इसके बीच के रियल्स भी कंसीडर कर लें, सो जैसे 2.5 is related to 3. Why? Because 2.5 is less than 3. So 2.5, 3 इसके अंदर होगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इज रिलेटेड क्या 3 रिलेटेड होगा 2.5 से? नहीं होगा, ठीक है। और क्या 2.5 से रिलेटेड होगा? नहीं होगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए? 2.5 should be less than 2.5, that is false. So a is, ऐसे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे a is not related to a in this example. So this is not reflexive relation. ये example 4th. So example 4th is not reflexive. I hope it is clear. Is it clear? Students reply. Example 4 clear? Example 4 students reply, hurry up. हाँ जी चेतन, क्लियर है? चेतन, आकाश, लवप्रीत, जसप्रीत, हनिंदर, एग्जाम्पल 4 क्लियर है? सो दैट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। आर और आर डैश, आर और एक आर डैश आपको क्या दिए हुए हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिए हुए हैं। आर और आर डैश पहले तो रिलेशन है, इसका मतलब आर बिलोंग्स टू एक, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड आर डैश इज रिलेशन, सो इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इतना तो हमें पता ही लग गया, बिकॉज हमें क्या कहा गया? दीज आर रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। एंड दे आर रिफ्लेक्सिव, मतलब अगर R के अंदर कोई, मतलब A के अंदर A है, दैट इज रिलेटेड टू A। ऐसे ही R डैश के अंदर कोई B है, दैट इज रिलेटेड टू B। इलेक्ट्रिसिटी चलेगी है, मे बी हमारा पॉज हो जाए। सो ये हमें गिवन है। कैसे पता लगा? उसने कहा R और R डैश रिलेशन है। भाई
रिलेशन है तो मतलब ए क्रॉस ए में होंगे, और रिफ्लेक्सिव है मतलब ए बी बी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अब देखें इसको, अब चाहे हम दूसरे पे चलें, यहाँ पे चलते हैं सो दैट इट्स मोर विजिबल। मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दोबारा से, वहां पे रिटर्न था नहीं। हमें कहा गया है R is relation and R dash is relation on A. It means it is subset of A cross A. It is also subset of A cross A. And for R it is a reflexive, means एक एलिमेंट अगर कोई लेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसमें से B लिया ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। R A क्रॉस A में R डैश भी है तो इनका यूनियन भी A क्रॉस A में होगा, और इनका इंटरसेक्शन भी A क्रॉस A में, अकॉर्डिंग टू सेट्स हमें पता है। अगर वो इंडिविजुअल सेट्स हैं तो उनका यूनियन भी हो जाएगा A क्रॉस A में, और उनका इंटरसेक्शन भी, क्योंकि वो A के अंदर है, A क्रॉस A के अंदर है तो ऑब्वियसली उनका इंटरसेक्शन भी उसी के अंदर होगा और यूनियन भी उसी के अंदर होगा। इसका मतलब अलग R यूनियन R डैश कोई एक रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर है R इंटरसेक्शन R B R डैश भी एक रिलेशन है, बिकॉज इट इज कंटेन्ड इन दिस, बिकॉज इट इज कंटेन्ड इन दिस। And students, 1 minute. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये क्लियर है जो मैंने समझाया? हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि R यूनियन R डैश एक रिलेशन है, R इंटरसेक्शन R डैश भी एक रिलेशन होगा। इसका कहने का मतलब है, अगर मैं एक रिलेशन यहाँ पे लूँ, एक रिलेशन कोई दो उठाएं, उनका यूनियन और इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? रिलेशन होगा। अब अगर R सिमेट्रिक है, R डैश भी सिमेट्रिक है, हमें प्रूफ करना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा और ये भी सिमेट्रिक होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये भी सिमेट्रिक होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। रिलेशन तो आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमने उसको क्या करना है? सिमेट्रिक दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है, सॉरी रिफ्लेक्सिव दिखाना है। क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव। नाउ कम हियर, यहाँ पे हम चलते हैं। हमने क्या, अब हमारा मेन मोटिव क्या है? रिलेशन तो हमने बता दिया, अब हमें उसको सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव R यूनियन R डैश और R इंटरसेक्शन R डैश, इनको हमने क्या प्रूफ करना है? इनको हमें प्रूफ करना है दीज आर रिफ्लेक्सिव, दीज आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हमें R रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, मतलब A R A होगा, ये गिवन है, एंड R डैश भी है, A R डैश A ये होगा। ठीक है, क्लियर है? ये गिवन है, ये शो करना है कि ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ इसको थोड़ा ग्राफिकली विजुअलाइज करें, फिर आपको क्लियर होगा, अदरवाइज थ्योरी में आपको गड़बड़ हो जाएगी। आर की बात कर रहे हैं। आर बेसिकली है क्या? फ्रॉम ए टू ए कोई रिलेशन है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर डैश क्या है? फ्रॉम ए टू ए डैश एक रिलेशन है, और ये क्या है? आर क्या है? आर आपका गिवन है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव, इट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ए there exists a here, so that a is related to a। अब वो a का पार्ट है, वो यहाँ पे भी होगा, और वो अपने आप से रिलेट कोई भी रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज आर डैश भी हमें क्या दिया हुआ है?
आर डैश भी हमें क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन टू बी रिफ्लेक्सिव, सो इट मीन्स ए आर डैश ए। ये क्लियर हो गया। सो अब ए कॉमा ए जो हमारा इट बिलोंग्स टू आर एज वेल एज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, सो वो इनके यूनियन में भी होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा। इज इट क्लियर? आर में भी आर डैश में भी है, सो इट विल बी इन देयर यूनियन एज वेल एज इंटरसेक्शन। सो यहां से मैं लिख सकता हूं बिकॉज ए कॉमा ए belongs to R dash, both are reflexive, it means A comma A belongs to R union R dash and A comma A belongs to R intersection R dash. Now पहले आपने प्रूव किया था, earlier you proved that R union R dash is a relation and R intersection R dash is a relation. Now you have shown that these are reflexive, so it means जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि अगर R एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए क्रॉस ए पे और R डैश भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ए क्रॉस ए में, सो उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये प्रूफ करना था। So I think now this example is clear to you. Students, is it clear? Students, is it clear? Example fifth. Is example fifth clear? Students reply. हाँ जी, एक एक करके पूछता हूँ। हाँ जी चेतन, is it clear? चेतन क्लियर है? आकाश, is it clear? जसप्रीत, is it clear? कोमल, हाँ जी स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही थी। So it is recorded in video. I will share it with you. Just wait.